Namaskar. My name is Sagar Gupta. I am on the faculty of Mathematics in Career Point, Karoli since 2022. Now I will discuss one topic. Name is trigonometry. First thing is that what is trigonometry? Trigonometry होता क्या है? ट्राइग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है ट्राई गोनो प्लस मैट्रॉन। अब अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ट्राई का मतलब क्या होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड एंड मैट्रॉन का मतलब होता है मेजर। ओके, इन तीनों वर्ड्स से, इन 3 वर्ड्स से मिलके बनता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी डिस्कस अबाउट 3 साइड्स एंड एंगल्स, रिलेशन बिटवीन 3 साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ करते हैं? वेयर वी यूज़ ट्रिग्नोमेट्री, वी विल यूज़ ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले उसके लिए आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? ठीक, अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? दैट इज ट्रायंगल विच हैज़ वन एंगल 90 डिग्री। ऐसा कोई ट्रायंगल जिसमें वन एंगल इज 90 डिग्री। अब देखना, अगर ये वन एंगल 90 डिग्री है तो इसके जो अपोजिट साइड होगी दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। ठीक, जिसे हम ऐसे शो ऑफ करते हैं। बेस, अगर हम कोई एंगल लेके चलते हैं थीटा, उसके जस्ट ज्वाइंट एडजॉइंट जो साइड होगी जिसे हम बेस बोलेंगे, एंड उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक, अब यहाँ पर याद रखना ट्रायंगल कैसे भी घुमा सकता है। अब मान लो ट्रायंगल अगर आपको बना के दे दिया इस साइड से, इस तरीके से, लाइक दैट, दिस इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या कहलाएगा? हाइपोटेनियस। अगर हम ये एंगल लेके चल रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर, एंड इससे एडजॉइंट जो साइड होगी दैट इज कॉल्ड बेस। ओके, कैसा भी घुमा के दे दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से एंगल को रोटेट करके दिया गया है। राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे रोटेट करके दिया गया, आपको बस इसमें इतना पहचानना आना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि भाई हाइपोटेनियस क्या है, बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं जिसे हम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फर्स्ट वन इज साइन, सेकेंड कॉस, थर्ड टैन, फोर्थ कॉट, सेक एंड कॉसेक। अब देखना हम लोग यूज़ कहाँ कर रहे हैं? वेयर वी यूज़ दिस इन राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज 90 डिग्री। इफ वी टेक दिस एंगल, अब नेम डाल लीजिए ए बी सी। इफ वी टेक विद दिस एंगल थीटा या सी, वाट एवर जो भी हम लेना चाहें, तो इसके 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। इससे हाइपोटेनियस, एंड इससे एडजॉइंट जो साइड होगी दैट इज कॉल्ड बेस, एंड अपोजिट साइड ऑफ दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ठीक, अब इसको समझने की कोशिश करो। देयर आर 6 रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। अगर हम इसमें एंगल को लेके चलें थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, इनके जो रेशियोज होते हैं उन पे हमें वर्क करना है। ठीक, इनके रेशियोज क्या होते हैं? हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू रिकॉग्नाइज द रेशियोज। साइन का जो रेशियो होता है वो होता है P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन हाइपोटेनियस इज AC। ठीक, अब चाहे वर्डिंग में राइट कर दो, चाहे उसको सिंबल्स के फॉर्म में राइट कर दो, वो आर राइट। ठीक, कॉस का क्या होता है? बेस अपॉन हाइट। बेस यानी कि BC, दैट इज कॉल्ड BC अपॉन हाइपोटेनियस मतलब AC। ठीक, टेन थीटा। अब टेन थीटा में क्या होता है? P अपॉन B होता है, P अपॉन B।
P मीन्स परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन B यानी कि BC बेस। ठीक, सेम कॉट के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। कॉट के लिए जो होता है वो होता है B अपॉन P यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक के लिए जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड कॉसेक के लिए जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इन्हीं को जस्ट इसी तरीके से भी राइट किया जा सकता है उनके साइड्स के फॉर्म में। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री को देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एंगल और ये साइड्स, एंगल्स और साइड्स के बीच में हम क्या देख रहे हैं, रिलेशंस को देख रहे हैं। वो हम काउंट करते हैं किसमें आइडेंटिफाई करते हैं, किसमें टीच कर मतलब समझने की कोशिश करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, अगर हम नाम को हटा दें, यहाँ से नेम्स को हटा दें, इनको हटा देते हैं। ठीक, तो एक चीज़ देखने को मिल रही है क्या कि भाई साइन इक्वल टू कितना है हमारे पास, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू H अपॉन P। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को ऐसा राइट कर सकते हैं 1 अपॉन H अपॉन P, H यानी कि हाइपोटेन्यूस एंड P अपॉन P मीन्स परपेंडिकुलर। अब देखना H अपॉन P से मिलके क्या बना हुआ है हमारे पास, H अपॉन P से मिलके क्या बना हुआ है, कॉसेक थीटा, दैट इज कॉसेक थीटा। ठीक, तो हम इसके प्लेस पर इसको रिप्लेस करके हम क्या राइट कर सकते हैं, कॉसेक थीटा, यानी इसको हम राइट कर सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। यानी यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आया, एक आइडेंटिटी निकल के आई, दैट इज कॉल्ड साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब जो साइन थीटा है वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है। ठीक, सेम कंडीशन के अकॉर्डिंग, सेम कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कॉस थीटा है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा एंड टेन थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। ठीक, बोथ ये जो आइडेंटिटी है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब इसी चीज़ को हम कैसा भी राइट कर सकते हैं, इसी चीज़ को हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, एक तो ये हुआ और एक ये हुआ। सेम अगर इसमें देखें कॉस और सेक के बीच में, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, आइदर सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। थर्ड वन इज टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक, ये आइडेंटिफाई भी होने लगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि जो आपके रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो क्या होते हैं, साइन थीटा का P अपॉन H होता है। अब कह दो सर ये याद करें क्या, नहीं याद नहीं करना है आपको। ये जो रेशियोज़ हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इनको याद करना है। ठीक, केवल इनको रोटेट करना है। इसके बाद आप एक चीज़ याद रखना, P अपॉन H B। ठीक, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे याद रखोगे, कैसे रोटेट करोगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, अब यहाँ से आप काउंटिंग करना स्टार्ट करो। साइन थीटा इज 1 नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक, अब यहाँ से नंबर पुट करिए, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, रिवर्स में 4, 5 एंड 6। अब देखना साइन इक्वल टू P अपॉन H, साइन इक्वल टू P अपॉन H, कॉस सेकेंड नंबर पे B अपॉन H, B अपॉन H। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को लर्न कर सकते हो कि भाई फॉर्मूलाज कैसे लर्न करने हैं, ये रेशियोज हमें कैसे लर्न करने हैं। ठीक, अब रेशियो लर्न करने के बाद इसको अप्लाई कैसे करेंगे उस चीज़ को देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, एक क्वेश्चन में उस चीज़ को फॉलो करके देखते हैं कैसे करना है। इसमें एक चीज़ और याद रखना, दैट इज़ कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, जिसके हम क्या बोल देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। ठीक, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम इज द स्क्वायर ऑफ
hypotenuse equal to perpendicular square plus base square. This is called Pythagoras theorem. अब एक एग्जांपल देख लेते हैं. मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, ए बी एंड सी, ठीक है. दिस एंगल इज थीटा. अब हमें यहाँ पे गिवन है, मान लीजिए ये आपके पास 3 है एंड दिस इज 6. तो हमें बताना है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे. साइन थीटा की वैल्यू मान लो पूछ ली, अगर साइन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हाट इज साइन थीटा. तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे. नॉर्मली जो हमने देखा है साइन थीटा का रेशियो क्या होता है. साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. अब हमें यहाँ पर इसके जो अपोजिट है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड बेस, ठीक. अब हमें हाइपोटेन्यूस तो पता ही नहीं है, परपेंडिकुलर तो चलो पता है, लेकिन हाइपोटेन्यूस अभी नहीं पता है. तो इस फार्मूला का यूज़ करते हुए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले इस हाइपोटेन्यूस को. तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक. तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस बेस यानी कि 6 का स्क्वायर. 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36. व्हाट इज दिस, दैट इज 45 हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ठीक. अब अगर इसमें स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो दैट इज हाइपोटेन्यूस इक्वल टू अंडर रूट 45. अब हाइपोटेन्यूस भी यहाँ पे फाइंड हो गया, हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, तो हम किसी भी रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं. एनी रेशियो, वी कैन फाइंड आउट एनी रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. फर्स्ट वन इज साइन थीटा. अब जो पूछा गया था सबसे पहले उसी को निकालने की कोशिश करते हैं. साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच. पी गिवन है हमें 3 एंड एच इक्वल टू अंडर रूट 45. दैट इज योर आंसर. क्लियर. चलो ये छोटा सा बात थी. अब इसके बाद देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में ही एक आता है आपका वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन डिफरेंट एंगल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक. तो सबसे पहले हम राइट करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. थीटा को हटा दो क्योंकि एंगल लेके चलेंगे हम लोग. कॉट, सेक एंड कॉसेक. हमारे पास जो आपके पास जो एंगल्स होंगे वो होंगे 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक. अब इनकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसकी टेबल बनती है पूरी की पूरी, उसको कैसे फाइंड आउट करना है. एक तो तरीका होता है कि याद कर लो, कैसे बोलेंगे इसको, साइन 0 कॉस 0 टेन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू. इस तरीके से इसको पढ़ते हैं. और अब इसको अगर बात करें इसको निकालने की, कैसे निकालते हैं, कैसे इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. पहले देखेंगे याद करने का तरीका, उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे हमें ये वैल्यूज़ फाइंड आउट होती हैं. सबसे पहले क्या करो, 0 to 0 1 2 3 4 0 to 4 काउंटिंग राइट कर लो. इसके बाद हर एक में डिवाइड बाई 4 कर दीजिए एंड स्क्वायर रूट कर दीजिए. पुट द स्क्वायर रूट, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट लाइन. अगर यहाँ पे 0 में डिवाइड करेंगे 4 का, दैट इज 0. 1/4, 1 का अगर करेंगे तो 1 एंड 4 का करेंगे तो 2. यहाँ पे इससे कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. द वैल्यू ऑफ 45 इक्वल टू 1/√2. सेम 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो √3/4 का 2, दैट इज 1, ठीक. ओके. अब कॉस थीटा जो होता है जस्ट रिवर्स में राइट कर देते हैं. 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड दैट इज 0.
ठीक। सेकेंड थिंग भाई, एक tan थीटा का फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है, दैट इज tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड जैसे इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, इन दोनों का यूज़ करके हम tan की वैल्यू निकालेंगे। tan का यूज़ करते हैं, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हमें tan जीरो की वैल्यू निकालनी होगी, मान लो tan जीरो की वैल्यू निकालनी है, तो ऊपर हो जाएगा कितना, साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। साइन जीरो की वैल्यू 0, कॉस जीरो की वैल्यू 1, पुट करेंगे इसमें 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई है हमारी जीरो की, दैट इज 0। सेम कंडीशन इसमें करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज़ 1 अपॉन रूट 3। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो रूट 3 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो नॉन डिफाइन यानी कि इनफाइनाइट आएगा। सेम, या तो कॉट के लिए क्या करो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फिर रिवर्स में राइट करना, राइट कर दो। यहाँ पर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट अंडर रूट 3 1 अपॉन रूट 3 एंड 0। ठीक, अब इसके जस्ट पीछे हमने पढ़ा है कि भाई सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा होता है, यानी कि सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब उसकी वैल्यू को हमें उल्टा करके राइट करना है, 1 अपॉन करके राइट करना है। अगर 1 अपॉन 1 करेंगे दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट 3/2 करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 2 अपॉन रूट 3। इसको अगर 1 अपॉन करके राइट करेंगे तो डेट इज रूट 2 एंड इनफाइनाइट। और लास्ट वाले को फिर से हम क्या कर देंगे, रिवर्स में राइट कर देंगे, इनफाइनाइट 2 रूट 2 एंड 2 अपॉन रूट 3 एंड 1। ये टेबल आपको याद करनी होती है, समझनी होती है। अगर समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद करना पड़ेगा। अब कह दो सर क्या करें, ये तो आपने रटवा दिया, अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इनको फाइंड आउट कैसे करें, चलो करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं 30, 45 एंड 60 की वैल्यू। किसकी, 30, 45 एंड 60 की वैल्यू। उसके बाद 0 और 90 की देखेंगे बाद में कैसे आती है। किसी एक की भी वैल्यू निकाल ली तो बाकी सबका अपने आप आ जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू देख रहे हैं हम लोग। तो स्पेसिफिक एंगल अगर देखें किसकी, सबसे पहले 30 एंड 60 डिग्री की वैल्यू देखेंगे, कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC बना दीजिए। ABC ट्रायंगल बनाया। अब ABC में अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है यानी बोथ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर खींच देंगे। ठीक, चलो लेट करते हैं इसकी साइड क्या है, लेट साइड इक्वल टू A, होल साइड इक्वल टू A, देन इट इज कॉल्ड AY2। ठीक है, AY2 हो गया। ये हमारा पता नहीं है, ये AY2 है, दिस इज A। तो हम देखो क्या करेंगे, इसको अगर डी लेट कर लें तो हमारी जो वैल्यू है AC इक्वल टू ABC इक्वल टू AY2। अब हमें क्या चाहिए, A और D इक्वल टू, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अभी 60 की वैल्यू। ठीक है, बाद में हम 30 की भी वैल्यू निकाल लेंगे और 60 के बाद 30 अपने आप निकल आएगी। उसके लिए हमें D की वैल्यू चाहिए। अब D की वैल्यू क्या होती है, अभी बताया पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर हम इस एंगल को लेके चल रहे हैं तो ये वाला जो हमारा होगा दिस इज बेस, ये जो होगा दिस इज हाइपोटेन्यूस, एंड इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक, यानी हमें परपेंडिकुलर निकालना है, इसको ट्रांसफर कर दो, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। चलो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है, देखो
ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बेस A/2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन 1 पुट करेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 3a स्क्वायर बाई 4। क्या है ये? पी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर बाई 4। ठीक, 3a स्क्वायर बाई 4। अब p की वैल्यू चाहिए, इसको हमें हटाना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? अंडर रूट, और अंडर रूट लगाया तो √3 का क्या होता है? कुछ नहीं होता है, तो √3 a स्क्वायर से a आ जाएगा और 4 से 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो AD की वैल्यू आई दैट इज √3/2a। ओके, हम सारी वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H एंड टेन थीटा इक्वल टू P/B। ठीक, P देखो, P कितना है यहाँ पर? क्या निकाला ये देख लो, चाहे यहाँ पे देख लो, कुछ भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। P कितना है हमारे पास, और थीटा की वैल्यू कितनी लेके चल रहे हैं हम लोग? 60, यानी कि जो भी वैल्यू निकलेंगी हमारी साइन 60 की निकलेंगी। साइन 60 इक्वल टू P यानी कि ये, यानी कि ये, यानी कि ये कितना है? √3/2a अपॉन हाइपोटेन्यूज देखो कितनी है? a है, कैंसिल कर दो, कितना आया साइन 60 की वैल्यू? साइन 60 इक्वल टू √3/2 आ गई। अगर पीछे जो टेबल बनाई थी ना, अगर उसको देखोगे तो सेम टू सेम देखने को मिलेगा, है ना। अब देखना कॉस की निकालते हैं, कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 B/H। अब देखो B की वैल्यू कितनी है? a/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि a। अब इसको राइट करें a/2a, a से a कैंसिल हुआ यानी कि 1/2। tan की वैल्यू निकालते हैं, tan 60 है ना, कितना लेके चल रहे हैं हम लोग? 60 डिग्री। कितना लेके चल रहे हैं? 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू अगर देखें तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? P/B। P यानी कि हमारे पास कितना है? ये P निकाला, √3/2 √3/2a अपॉन B की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a/2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देखो a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओनली √3, दैट इज कॉल्ड tan 60 डिग्री। ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू निकाल ली हमने सभी के लिए। अब इनके रेसिप्रोकल होते हैं, साइन का उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? cosec 60 की वैल्यू। कॉस का उल्टा कर देंगे, कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें मिल जाएगी किसकी? sec 60 की वैल्यू। tan का रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे तो हमें मिल जाएगा किसका? cot 60 की वैल्यू। ठीक है, आई होप इसके आगे बाद में देख लेंगे। आशा है कि वीडियो थोड़ा पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू। ये केवल एक डेमो वीडियो बनाया था मैंने, इसके आगे पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ समझाना होता है। स्पीड ज़्यादा रही है उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि स्पीड से नहीं पढ़ा पाता तो इतना नहीं बता पाता मैं अपने आप के बारे में। ठीक, थैंक यू।